सिंगाजी बाबा भक्तों के साथ ओंकारेश्वर की यात्रा करके तीर्थ करके लोगों ने कहा चलो बाबा बहुत दिन हो गए, अब घर की सुध ले। बाबा ने कही देखो भैया, हम ना किसी के साथ आए थे ना किसी के साथ जाएंगे, हमें तो परमात्मा ने लाए, परमात्मा ही ले जाएंगे। आप लोग चलो, हम लोग आ जाएंगे, हमारे से जिद मत करो। लोगों ने कहा चलो संतों से जिद ना करें, और सब लोग अपने घर की ओर आए। सिंगाजी बाबा सारी जनता जो गई थी सबसे पहले अपने घर की ओर आ गए। आज महाराज लोगों ने कहा सिंगाजी बाबा के घर चलो, बाबा आए कि नहीं पता लगा कर आए। जैसे ही गांव के लोग पहुंचे देखे तो बाबा उनसे पहले ही अपने निज निवास स्थान पर मिले। लोगों ने कहा देखो आवत जात संग नहीं कीनो रहो हमारी साथ, धन धन महिमा संत की कोई जाने बिरला भेव। महाराज कोई बिरला जन संत की महिमा को जान सकता है। आवत जात आज संग नहीं कीनो, धन धन महिमा जगत में आज संत की। लोगों ने बाबा को प्रणाम किया, प्रसाद वितरित किया और अपने अपने घर की ओर चले गए। आज स्वयं सिंगाजी बाबा नगर हरसूद के ऊपर सरस्वती कुंड के ऊपर सुबह का समय नन्हे मुन्ने बच्चों को, बालकों को शिक्षा देना, ज्ञान देना, बच्चों के जीवन में प्रकाश डालना, ये संतों का कार्य है। आज सिंगाजी बाबा बच्चों को सुबह का समय, भोर का समय सरस्वती कुंड के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों का जीवन प्रकाशित कर रहे हैं मेरे बाबा आज। और संध्या के समय गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको सिंगाजी बाबा ज्ञान उपदेश देते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। संतों का जीवन ही भजन में ही व्यतीत होता है महाराज। क्यों कहा है कि भोजन का एक कण, भोजन का एक कण और संत का एक क्षण बहुमूल्य होता है महाराज, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भोजन भी अगर हमें मिल रहा है तो बड़े सौभाग्य की बात है। भोजन का एक कण बहुत बड़ा महत्व रखता है। माँ अन्नपूर्णा है वो, कोई एक कण, एक कोल भोजन के लिए, एक समय के भोजन के लिए तरस रहा है, और हम लोग उस अन्नपूर्णा का, उस भोजन का अपमान कर रहे हैं। इतना इतना शादियों में तो देखा हमने, शादियों में इतना इतना भोजन छोड़ देते हैं। नहीं महाराज, ये अन्नपूर्णा महारानी है, इसे व्यर्थ ना गवाए। जो भूखा है उससे पूछो भोजन का महत्व क्या होता है। हम लोग इतना इतना झूठा फेंक देते हैं। आज वो एक उतने ही भोजन के लिए तरस रहा है, उससे जाकर पूछो भोजन का महत्व क्या होता है। आज सिंगाजी बाबा अपने ध्यान साधना सरस्वती कुंड पर दिन व्यतीत करते रहे, पर संतों के जीवन में परीक्षाएं तो होती ही रही हैं। एक परीक्षा देते हैं दूसरी आ जाती है। जिसने भी भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करी उसके जीवन में परीक्षाएं आई। आज सरस्वती कुंड पर बाबा सुबह के समय बच्चों को ज्ञान दिया। दोपहर का समय गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग चले गए, बाबा कुछ सत्संग हो जाए। बाबा ने कहा इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। उसी समय सत्संग भजन चल रहा था। उसी बीच में दो संतों ने, दो विप्रों ने सोचा क्यों ना चलो सिंगाजी बाबा का नाम बहुत सुना है, चलो सिंगाजी बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए। विप्र दो मती एक ठानी, मांगो त्रिया साधु की जानी। आए नगर में किया पसारा, पूछे कहाँ बसे साध तुम्हारा। पुरुष एक ने मंदिर दियो बतलाई, विप्र वहां दोई पहुंचो जाए। आज महाराज दो विप्र गांव के अंदर पहुंचे, पूछा
भैया तुम्हारे गांव के अंदर कोई सिंगाजी साध रहता है? गांव के लोगों ने कहा हाँ बाबा रहता है। तो उनका मकान कहाँ है? बोले वो सामने चले जाओ, वहीं पर मकान है। विप्र दोई द्वारे आया। जैसे ही द्वार के ऊपर दोनों विप्र आए, पूछे कहाँ है साध? घर के लोगों ने कहा बाबा तो सरस्वती कुंड पर ऊपर बैठे रहते हैं, वहीं सत्संग करते हैं, वहीं भजन करते हैं। आपको अगर मिलना हो तो वहीं चले जाओ। आज महाराज दोनों विप्र गांव से बाहर चले, सरस्वती कुंड की ओर चले। अब बाबा वहां कीर्तन कर रहे, भजन कर रहे, सत्संग कर रहे हैं। अब जो भक्तगण थे उनका मुंह बाबा की ओर था और बाबा का मुंह रास्ते की ओर था। अब जैसे ही दो विप्र को देखा कि दोनों विप्र सिंगाजी बाबा की नारी मांगने के लिए आ रहे थे, बाबा ने देखा कि अरे बाप रे, ये तो हमारी धर्मपत्नी को मांगने के लिए आ रहे हैं। और अगर इतनी सभा के अंदर इन्होंने कहा कि बाबा हम आपकी धर्मपत्नी मांगने आ रहे हैं, तो ये भक्त लोग इनका मार मार के कचूमर बना देंगे। तो बाबा ने उसी समय आंख बंद करी, ध्यान साधना से सारी बात जान ली। और जैसे ही विप्र कुछ नजदीक में आए, कुछ पास में आए, उन विप्रों से कहा कि आया कारज क्यों नहीं की ना? वह सतवंती मेटे ना भेव, वह तो अति स्वागत करती महाराज, आपका अति स्वागत करती। अब जैसे इतनी बात दोनों विप्रों ने सुनी, दोनों विप्र महाराज चरण में पड़ गए। बाबा हमारी गलती हुई, हमें पता नहीं था कि आप वास्तव में बहुत बड़ी पहुंची हुई मूर्ति हो, बहुत बड़े संत हो। नहीं नहीं भैया, हम कोई संत नहीं, हम तो साधारण गृहस्थी गवली लोग हैं। उसी समय लोगों ने आश्चर्य किया कि जब विप्र आए थे तो सिंगाजी बाबा उनको प्रणाम कर रहे थे, और ऐसा क्या शब्द बोला जो दोनों विप्र सिंगाजी बाबा के चरण में पड़ गए। गुरु महाराज की। जैसे ही चरण में पड़े, बाबा ने दोनों विप्रों का हाथ पकड़ा। चलो आप हमारे मेहमान हो, हमारे मेहमान आए हैं, हमारा गृहस्थ का जीवन है, आपका स्वागत करे, वंदन करे, अभिनंदन करे। दोनों विप्र को लेकर बाबा अपने घर गए और घर जाकर घर के दरवाजे पर आवाज लगाई कि लंबा बिछोना पटसाल बिछाओ, आ जाए कोई बड़े मिजवाना। महाराज लंबा बिछोना पटसाल बिछाओ, आज आए कोई बड़े मिजवाना। आज हमारे घर में बड़े मिजवाना है। मातेश्वरी यशोदा नारी ने सोचा कि इतने दिन क्या छोटे मेहमान आते थे, आज बड़े मेहमान आ गए। चलो होगा इनका कोई मेहमान होगा, कई मतलब तो काम करो, अपने काम से काम, राम से राम। बढ़िया अतिथियों को भोजन करवाया। भोजन के पश्चात गृहस्थ जीवन का जो नियम है, बाबा ने तिलक लगाकर भेंट पूजा दी। बाबा ने कहा ब्राह्मण देवता रुको, मैं आपको भेंट पूजा दूं। आप दोनों साधु सोचे कि भेंट देने का मतलब अब लठ से भेंट पूजा होगी अपनी, क्योंकि अपन इनकी धर्म पत्नी मांगने आए, इन्हें अब अपने को लठ से ही भेंट पूजा मिलेगी। जीवन में गलती तो हो गई, मार भी खाई लो। पर बाबा घर के अंदर गए, आरती की थाली लाए, दीपक जलाया, दोनों के मस्तक पर तिलक लगाया। तिलक लगाकर भेंट पूजा देकर दोनों अतिथियों को विदा किया। और विदा करके दोनों विप्रों ने कहा बाप जी हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी गलती की माफी चाहते हैं, हमें क्षमा कर दो। संत तो दया के सागर होते हैं, संत दयालु होते हैं। क्योंकि हमारे को तो कोई अगर इतना भी बोल दे या कोई गाली दे दे, कोई अपशब्द बोल दे, हमारे अंदर बिल्कुल भी हमारा इतना धीरज नहीं है। दो शब्द हम किसी के सहन नहीं करते, पर आज देखो संतों के अंदर कितना धीरज होता है। हमारा तो कुछ अगर बोला कि वो नदियां कैसे थोड़े से पानी में उफान आने पर महाराज
थोड़ा से उफान आने पर ही नदियां, थोड़ा पानी गिरा नदियां उफान आ जाती हैं। इसी प्रकार हमारा धीरज है। किसी ने 2 शब्द बोले, घर में कुछ ग्रह क्लेश हुआ, बड़े ने कुछ बोला कि क्रोध आया, क्रोध में या तो मोबाइल फोड़ देना, कुछ भी फेंक देना, नुकसान कर देना। पर हमारे संतों के पास बहुत बड़ा धीरज है। संतों के पास वो समुद्र की तरह धीरज है महाराज। समुद्र की जितनी गहराई, ऐसे हमारे संतों के अंदर धीरज है महाराज। और हमें भी चाहिए उन संतों की तरह धीरज रखने में। क्रोध आया, कुछ क्षण आता है, जब वो नुकसान करके निकल जाता है, जब पता चलता है हमने अपने आप का ही इतना बड़ा नुकसान कर लिया। महाराज, धर्मपत्नी ने पूछा कि ऐसे कौन से मेहमान थे जो पूछ रहे। आपने कहा कि बड़े मिजवाना, ऐसे कौन से बड़े मिजवान? अरे ये तुझे मांगने आए थे, इसलिए ये बड़े मेहमान हैं। मातेश्वरी के आंखों से आंसू आ गए कि ये कलयुग में देखो कैसे कैसे लोग हैं। बाबा सिंघा ने कहा कि ये कलयुग है, यहाँ नाना प्रकार के लोग मिलेंगे। अभी तो बड़ा जीवन है और काटना है, अभी आगे देखते जाओ, नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी होगी। और वास्तविकता है, भक्तों के जीवन में बड़ा दुख आया है महाराज। एक भक्त की क्या कहूं, हजारों भक्त भगवान के हुए हैं, पर सबके जीवन में कष्ट आया है। पर उन्होंने अपना धीरज नहीं खोया, अपना धर्म का त्याग नहीं किया महाराज। बहुत परीक्षाएं हुई हैं संतों के जीवन में, भक्तों के जीवन में।